नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब का चौथा चरण लागू किया गया है। नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर अब रोक रहेगी। वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जो है रोक लगाई गई है। नोएडा का AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। तो ये बड़ी जानकारी अब आपको बता दें कि अब ग्रैब के चौथे चरण में जो है दिल्ली NCR आ चुकी है और ऐसे में आपको बताएं कि नोएडा में चौथा चरण ग्रैब का लागू कर दिया, यानी कि जो भी जरूरी भी निर्माणाधीन कार्यक्रम होंगे, निर्माण कार्य हो रहे होंगे, अब उन पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य कई ऐसे जरूरी काम हो, क्योंकि त्योहार नजदीक और ऐसे में जो घरों में पुताई और डेंटिंग का काम होता है उन पर दरअसल पूरी तरीके से रोक लग गई है। इसके अलावा जो भी हाईवेज पर अगर कोई तोड़फोड़ के काम हो रहे होंगे, कोई भी निर्माण से संबंधित जो भी जो है कामकाज जरूरी चाहे क्यों ना हो, अगर हो रहे हैं तो उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि नोएडा में ग्रेड 4 का जो है कैटेगरी वो लागू कर दी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो हालात हैं बद से बदतर अब नोएडा के कई इलाकों में, दिल्ली NCR के कई इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो AQI लेवल है वो 500 के करीब पहुंच चुका है। तो ये बड़ी जानकारी, वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है। नोएडा का AQI 500 के करीब पहुंचा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब का चौथा चरण जो है वो लागू किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 जो है वो दरअसल लागू कर दिया गया, यानी कि अब इसमें जो भी जरूरी निर्माण कार्य चल रहे होंगे उन पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। और इस पर खास जानकारी के लिए नोएडा से मेरे सहयोगी विनायक गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। विनायक, जिस तरीके से लगातार जो है अब प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में अब ग्रैब 4 की कैटेगरी में नोएडा आ चुका है, क्या कुछ जानकारी और किस किस तरह की पाबंदियां? जी, आपको बता दूं कि ग्रैब 4 जो है लागू कर दिया गया है और लगातार प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और AQI लेवल जो है 400 और 500 के करीब पहुंचता जा रहा है, जिसको लेकर के जो जिला प्रशासन है और नोएडा प्राधिकरण है वो बिल्कुल चिंतित दिखाई दे रही है और उसको लेकर के अब ग्रैब 4 जो है पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 के अंतर्गत जैसे कि निर्माण कार्य तो पहले चल रहे हैं, अब उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, किसी तरीके से कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट में कहीं पर धूल मिट्टी का कार्य जो होना होता है वो पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। वहीं इसको देखने के बाद में देखा जाएगा कि प्रदूषण स्तर फिर भी नहीं सुधरेगा तो स्कूलों की छुट्टी भी की जा सकती है। अन्य जो डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं जिनकी समय सीमा पूरी तरीके से खत्म हो गई है, उनको पूरी सख्ती से जो है पालन कराया जाएगा और कहीं पर जिन गाड़ियों का परमिट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, उनके ऊपर सख्ती रखी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो जो जिला प्रशासन की तरफ से टीमें गठित करी जा रखी गई है, लगातार जहां पर भी उल्लंघन करते पाए जाएंगे वहां पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी को लेकर के ग्रैब 4 में जो है लगातार अलग अलग जगहों पर स्मोकिंग मशीन लगाई जाएंगी, जिससे कि पानी का छिड़काव किया जा सके और लगातार पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव किए जाएंगे। फायर की जो गाड़ियां हैं उनका भी इस्तेमाल जो है इस ग्रैब 4 लागू होने के बाद में किया जाता है। और साथ ही साथ बात करी जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलग मोड पर दिखाई देगा। पूरी एक निगरानी टीम होती है स्वास्थ्य विभाग की, वो पूरी तरीके से हर जगहों पर निगरानी करते हुए दिखाई देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।